नमस्ते दोस्तों। ऑडियो ग्रंथालय में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रिया। एक सवाल है आपसे। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो शुरुआत में सब कुछ कितना जादुई लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे आपको आपका सोलमेट मिल गया है, एक ऐसा इंसान जो आपको पूरा करता है। लेकिन फिर कुछ महीनों या कुछ सालों बाद वही इंसान जिनकी आदतों पर आपको प्यार आता था, उन्हीं आदतों से आपको चिढ़ होने लगती है। जहां पहले सिर्फ प्यार था, वहां अब झगड़े, शिकायतें और फ्रस्ट्रेशन ले लेती हैं। आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने गलत इंसान चुन लिया, या वो इंसान कहाँ गया जिसे मैंने प्यार किया था? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं, तो आज की किताब आपके लिए एक रोशनी की किरण साबित हो सकती है। आज हम जिस किताब की समरी सुनने वाले हैं, वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के पीछे छिपे सबसे गहरे राज को खोलती है। किताब का नाम है गेटिंग द लव यू वांट, अ गाइड फॉर कपल्स। गेटिंग द लव यू वांट, अ गाइड फॉर कपल्स, और इसके ऑथर हैं महान रिलेशनशिप थेरेपिस्ट डॉक्टर हर्बिल हेंड्रिक्स। डॉक्टर हेंड्रिक्स एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हम अनजाने में सबकॉन्शियस लेवल पर हमेशा एक ऐसा पार्टनर चुनते हैं जो हमारे माता पिता जैसा होता है, खास तौर पर उनके उन नेगेटिव ट्रेट से मिलता जुलता जिन्होंने हमें बचपन में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। शॉकिंग लगा ना? पर इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत कारण है। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि हमारे दिमाग का ये अनोखा खेल क्या है और कैसे हम इसे समझकर वो प्यार पा सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। पार्ट 1, अनजाने में हम क्यों चुनते हैं अपने जख्म। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं, हम अपने पार्टनर में अपने पार्टनर को क्यों ढूंढते हैं? डॉक्टर हेंड्रिक्स कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने बचपन में वापस जाना होगा। हम सब इस दुनिया में आते हैं एक पूरेपन, एक होलनेस के एहसास के साथ, लेकिन बचपन में हमारे पेरेंट्स, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हों, हमारी हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते। शायद आपको उतना अटेंशन नहीं मिला जितना आप चाहते थे। शायद आपके घर में फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मना था। शायद आपके पेरेंट्स बहुत क्रिटिकल थे। इन अधूरी ज़रूरतों और अनुभवों से हमारे अंदर कुछ चाइल्डहुड वूंड्स, बचपन के जख्म बन जाते हैं। इसी दौरान हम अपने दिमाग के एक अनजाने कोने में अपने पेरेंट्स की अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्वालिटीज़ की एक तस्वीर बना लेते हैं। इस अनकही, अनदेखी तस्वीर को डॉक्टर हेंड्रिक्स इमागो कहते हैं। इमागो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है इमेज। ये हमारे परफेक्ट पार्टनर का एक अनकॉन्शियस ब्लूप्रिंट है। अब होता ये है कि जब हम बड़े होते हैं और डेटिंग शुरू करते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक रेडार की तरह काम करता है। वो भीड़ में उस इंसान को ढूंढ रहा होता है जो हमारे इमागो से मैच करता हो। जैसे ही कोई ऐसा इंसान मिलता है, हमारे दिमाग में घंटी बजती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमें लव एट फर्स्ट साइट जैसा फील होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड सिर्फ पॉजिटिव ट्रेट से अट्रैक्ट नहीं होता, वो खास तौर पर उन नेगेटिव ट्रेट से अट्रैक्ट होता है जो हमारे बचपन के जख्मों से जुड़े हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़की है जिसके पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे और इमोशनली उसके लिए अवेलेबल नहीं थे। उसके अंदर निग्लेक्ट या अनदेखा किए जाने का जख्म है। बड़ी होकर वो अनजाने में एक ऐसे आदमी की तरफ आकर्षित होगी जो बहुत एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट और थोड़ा सा दूर दूर रहने वाला हो। शुरू में उसे उसका ये स्ट्रॉन्ग नेचर पसंद आएगा। आप पूछेंगे, ऐसा क्यों? हम खुद को टॉर्चर क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर हेंड्रिक्स कहते हैं कि इसके पीछे हमारे दिमाग की एक बहुत ही पॉजिटिव नीयत है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस बचपन के जख्म को हील करना चाहता है। उसकी लॉजिक ये है, इस बार ये इंसान जो मेरे पिता जैसा है, मुझे वो प्यार और अटेंशन देगा जो मुझे बचपन में नहीं मिला था, और इस बार मैं उस जख्म को भर लूंगा। ये सब अनकॉन्शियस पार्टनरशिप के दौर में होता है, जिसे हम रोमांटिक फेज भी कहते हैं। लेकिन फिर रोमांस का जादू उतरता है और शुरू होता है दूसरा फेज, जिसे डॉक्टर हेंड्रिक्स द पावर स्ट्रगल कहते हैं। इस फेज में अचानक आपको अपने पार्टनर की वही आदतें चुभने लगती हैं जो पहले अच्छी लगती थीं। वो लड़की अब अपने पार्टनर को कंप्लेन करेगी, तुम हमेशा काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। बिल्कुल वही शिकायत जो उसे अपने पिता से थी।
इस पावर स्ट्रगल में हम अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो इंसान बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी। हम उनसे वो प्यार मांगते हैं जो हमें बचपन में नहीं मिला, और जब वो वैसा नहीं कर पाते तो झगड़े, फ्रस्ट्रेशन और दुख शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर रिश्ते इसी पावर स्ट्रगल के स्टेज पर आकर टूट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हेंड्रिक्स कहते हैं कि यही वो पॉइंट है जहां असली काम, असली हीलिंग शुरू हो सकती है। पार्ट 2, पावर स्ट्रगल से कॉन्शियस पार्टनरशिप तक का सफर। हेलो दोस्तों, प्रिया के साथ ऑडियो ग्रंथालय में आपका फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने डॉक्टर हर्विल हेंड्रिक्स की किताब गेटिंग द लव यू वांट से जाना कि हम अनजाने में अपने इमागो से मैच करते हुए पार्टनर चुनते हैं ताकि अपने बचपन के जख्मों को भर सकें। लेकिन इससे हम रोमांस के बाद पावर स्ट्रगल में फंस जाते हैं। तो इस पावर स्ट्रगल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या रिश्ते का अंत ही इसका सल्यूशन है? डॉक्टर हेंड्रिक्स कहते हैं नहीं, असली सल्यूशन है अपने रिश्ते को एक अनकॉन्शियस पार्टनरशिप से एक कॉन्शियस पार्टनरशिप, जागरूक रिश्ता में बदलना। एक कॉन्शियस पार्टनरशिप का मतलब है ये समझना और स्वीकार करना कि आपने अपने पार्टनर को अनजाने में अपने बचपन को हील करने के लिए चुना है। आपके झगड़े आपके पार्टनर की गलतियों के बारे में नहीं, बल्कि आपकी अपनी अधूरी ज़रूरतों के बारे में है। आपके रिश्ते का असली मकसद सिर्फ खुशी या रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ना और पूरा होना है। आपको अपने पार्टनर को ठीक करने की कोशिश छोड़कर एक सेफ और सपोर्टिव माहौल बनाना है जहां दोनों हील कर सकें। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे करें कैसे? इसके लिए डॉक्टर हेंड्रिक्स ने एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाया है जो उनकी थेरेपी का दिल है। इस टूल का नाम है द इमागो डायलॉग। ये बातचीत का एक स्ट्रक्चर्ड, एक खास तरीका है जो आम झगड़ों को एक हीलिंग कॉन्वर्सेशन में बदल देता है। ये नॉर्मल सुनो और जवाब दो वाली बातचीत नहीं है। इसमें एक इंसान सेंडर, भेजने वाला होता है, और दूसरा रिसीवर, पाने वाला होता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मिररिंग, आईना दिखाना। इस स्टेप में रिसीवर का काम सिर्फ और सिर्फ सेंडर की बात को दोहराना है, बिल्कुल एक आईने की तरह, बिना अपनी कोई राय जोड़े, बिना उसे एनालाइज किए, बिना उसे डिफेंड किए। सेंडर: मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने पार्टी में अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया। रिसीवर: तो अगर मैं सही समझ रही हूँ तो तुम कह रही हो कि तुम्हें बहुत बुरा लगा जब मैंने पार्टी में अपने दोस्तों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाया। क्या मैंने ठीक समझा? और कुछ? इसका जादू ये है कि सेंडर को पहली बार महसूस होता है कि उसकी बात सच में सुनी जा रही है। इससे इंसान का गुस्सा शांत हो जाता है और वो सेफ फील करता है। स्टेप 2, वैलिडेशन, मान्यता देना। ये सबसे मुश्किल पर सबसे ज़रूरी स्टेप है। इसमें रिसीवर को सेंडर की बात से अग्री या सहमत नहीं होना है। उसे बस ये कहना है कि तुम्हारी बात में लॉजिक है। उसे ये दिखाना है कि वो अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकता है, भले ही वो उससे अलग हो। रिसीवर: हाँ, तुम्हारी बात में दम है। मैं समझ सकता हूँ कि जब मैंने दोस्तों के बीच में वो जोक मारा तो तुम्हें ज़रूर ऐसा लगा होगा कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल वैलिड है। वैलिडेशन कहता है तुम पागल नहीं हो, तुम जैसा फील कर रहे हो उसके पीछे एक रीज़न है। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। स्टेप 3, एम्पैथी, सहानुभूति जताना। इस आखिरी स्टेप में रिसीवर ये अनुमान लगाता है कि सेंडर को उस सिचुएशन में कैसा महसूस हुआ होगा। वो उनकी फीलिंग्स को इमेजिन करने की कोशिश करता है। रिसीवर: मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब मैंने ऐसा किया होगा तो तुम्हें बहुत अकेला और एम्बैरेस्ड महसूस हुआ होगा। सेंडर फिर कंफर्म करता है कि उनका अनुमान सही है या नहीं। इससे एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनता है। दोनों को एहसास होता है कि वो एक ही टीम में हैं। ये डायलॉग पूरा होने के बाद रोल रिवर्स हो जाता है। अब दूसरा पार्टनर सेंडर बनता है। ये प्रोसेस शुरू में बहुत अजीब और मैकेनिकल लग सकता है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के उन सालों के टूटे हुए पुलों को दोबारा बनाता है। इससे आप ब्लेम गेम से निकलकर अंडरस्टैंडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। ये मार्शल रोजनबर्ग के नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के एम्पैथिक लिसनिंग से बहुत मिलता जुलता है, पर ये और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। पार्ट 3, एक नया रिश्ता गढ़ना और प्यार को पाना। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो ग्रंथालय के आखिरी हिस्से में आपका स्वागत है।
हम गेटिंग द लव यू वांट की समरी सुन रहे हैं। हमने इमागो थ्योरी, पावर स्ट्रगल और इन सब से ऊपर उठने के लिए जादुई टूल इमागो डायलॉग के बारे में सीखा। इमागो डायलॉग आपको एक दूसरे को सुनना सिखाता है, लेकिन हीलिंग के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, बिहेवियर में बदलाव। इसके लिए डॉक्टर हेंड्रिक्स एक और कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो स्ट्रेचिंग कहते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब है अपने पार्टनर के बचपन के जख्मों को भरने के लिए आपको बेवस रूप से जानबूझकर वो काम करना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे मुश्किल है, जो आपके कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत है। ऐसा करके आप न सिर्फ अपने पार्टनर को हील करते हैं, बल्कि आप खुद भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल, चलिए अपने उस कपल पर वापस चलते हैं जहां पति इमोशनली डिस्टेंट है, क्योंकि शायद उसके घर में फीलिंग्स दिखाना कमजोरी मानी जाती थी, और पत्नी को अटेंशन चाहिए क्योंकि उसके पिता डिस्टेंट थे। पति के लिए स्ट्रेचिंग होगी हर दिन 10 मिनट निकालकर अपनी पत्नी से उसके दिन के बारे में पूछना, उसकी बात ध्यान से सुनना और उसे फिजिकली हक करना। ये उसके लिए बहुत अननेचुरल होगा। पत्नी के लिए स्ट्रेचिंग होगी अपने पति को थोड़ा स्पेस देना, उसकी हर मूव को मॉनिटर ना करना और उसे उसकी इंडिपेंडेंस एंजॉय करने देना। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए स्ट्रेच करने को तैयार होते हैं, तभी वो अपने अपने अधूरे हिस्सों को डेवलप करते हैं और ज्यादा पूरे इंसान बनते हैं। वो एक दूसरे के थेरेपिस्ट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डॉक्टर हेंड्रिक्स कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, जैसे द पार्टनर्स मैनुअल, पार्टनर की मैनुअल। आप दोनों एक लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट में आप लिखते हैं कि 3 ऐसी चीजें जो तुम कर सकते हो जिससे मुझे प्यार महसूस हो। इससे आप एक दूसरे को एक क्लियर रोड मैप देते हैं। आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते। री-रोमांटिसाइजिंग द रिलेशनशिप, जानबूझकर वो चीजें करना जो आप शुरुआत में करते थे, सरप्राइजेस देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, एक दूसरे की तारीफ करना। इस किताब का सबसे गहरा मैसेज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इज ग्रोथ ट्राइंग टू हैपन। झगड़ा विकास की एक कोशिश है। जब भी आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई झगड़ा हो तो उसे एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें, उसे एक सिग्नल की तरह देखें। ये इस बात का सिग्नल है कि आपके अंदर का कोई बचपन का जख्म हील होना चाहता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी समरी गेटिंग द लव यू वांट की। ये किताब हमारे प्यार को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देती है। ये हमें बताती है कि परफेक्ट पार्टनर मिलने का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। असली काम तो पार्टनर मिलने के बाद शुरू होता है। आपका पार्टनर अपनी सारी कमियों के साथ वो इंसान है जो आपको पूरा होने में मदद करने के लिए आपकी जिंदगी में आया है, और आप अपनी सारी कमियों के साथ उसकी जिंदगी में यही काम करने के लिए आए हैं। आपके रिश्ते का पावर स्ट्रगल एक बुरा सपना नहीं है, बल्कि एक इनविटेशन है, एक गहरे, ज्यादा सच्चे और ज्यादा हीलिंग वाले प्यार की तरफ बढ़ने का इनविटेशन। आपका रिश्ता एक लैबोरेटरी बन सकता है जहां आप दोनों मिलकर अपने बचपन के अधूरे बिजनेस को पूरा करते हैं और वो प्यार पाते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, पर शायद गलत तरीके से मांग रहे थे।